ओम शांति। आज बाबा के 19 अगस्त 2020 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज के महावाक्यों में बाबा ने हम सबका ध्यान खिंचवाया कि आपको दैवी कर्म करने हैं। देवी देवताएं कैसे कर्म करते हैं, कोई भी भ्रष्ट कर्म नहीं करना, इसमें आपका टाइम वेस्ट जाए। और साथ साथ जो भी बंधन है उन्हें समाप्त करने के लिए मंत्र दिया, मन मना भव। ये मंत्र कोई ऐसे हमें जपना नहीं, लेकिन इसके अर्थ स्वरूप में स्थित होना है। किसे कहते हैं मन मना भव? जब आप सारे संबंध एक सर्वशक्तिवान से जोड़ते हैं, जब आप उसे याद करते हैं तो आपके सबके साथ स्नेह भरे संबंध रहते हैं। कहीं पर भी आप उलझते नहीं, मोहग्रस्त नहीं होते हैं। बाबा ने कहा जो बच्चे इस मन मनाभव के मंत्र को अच्छी रीति समझते हैं, उनकी सब शिकायतें समाप्त हो जाती हैं। वो कभी नहीं कहते क्या करें कैसे करें, बल्कि वो याद में स्थित हो जाते हैं, जिससे हमारा बुद्धि योग बाबा पर एकाग्र हो जाता है, बंधन समाप्त हो जाते हैं। साथ साथ इस ब्राह्मण जीवन में उमंग उत्साह कभी कम ना हो। पुरुषार्थ के लिए, योग के लिए हमेशा उत्साहित रहना है कि हमें अधिक से अधिक योग करना है, बाबा के महावाक्यों को एकाग्र होकर सुनना है। अभी भी हम 21 से 25 तारीख तक विशेष योग बच्ची करेंगे। उत्साहित रहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा योग बल जमा करना है। और उस योग बच्ची में हम सीखेंगे कैसे स्वयं से मुलाकात होती है, कैसे बाबा से मुलाकात होती है, मास्टर सर्वशक्तिवान स्थिति क्या है, किस तरह से हम निर्विघ्न बन जाएं। उस बच्ची के लिए आपको वक्त निकालना है। अमृत वेला विशेष बाबा की याद में बैठेंगे और इन स्थितियों को पहले जानेंगे, फिर अभ्यास करेंगे। इस योग बच्ची से हमें बहुत फ़ायदा होता है। क्या फ़ायदा होता है कि आत्मा का शुद्धिकरण होता है। किसी भी विघ्न में हम घबराते नहीं, आत्मा रूपी बैटरी चार्ज हो जाती है। तो कैसे भी करके 21 से 25 अगस्त तक हम विशेष अमृत वेला 5 दिन की बच्ची करके अपने आप को फुली चार्ज करेंगे कि किसी भी विघ्न में हम घबराए नहीं और बाबा की याद में एक्सपर्ट बन जाएं। कोई भी बहाना नहीं देंगे, किंतु परंतु ये वो नहीं। सब कारणों को एडजस्ट करके ये 5 दिन विशेष अमृत वेला करके हम यादगार बनाएंगे। बहुत बार हम पूछते हैं कैसी बीती बातों को बिंदी लगाएं, लगती ही नहीं। जब हम ये योग बच्ची करते हैं तो बिंदी लगानी आसान हो जाती है। जब हम बच्ची करते हैं तो हम नेगेटिव को पॉजिटिव में बदलना सीख जाते हैं। जब हम बच्ची करते हैं तो विपरीत परिस्थितियों में हम संतुलित रहना, स्थिरता को अपनाए रखना, ये हम सीख जाते हैं। तो हम अपने आप को प्रोग्राम देंगे कि ये 5 दिन हमें अच्छी तपस्या करके स्वयं की स्थिति को बहुत मजबूत बनाना है, ताकि किसी भी परिस्थिति में हम घबराएंगे नहीं। अधिक से अधिक संख्या में आप लाभ ले सकें, उसके लिए अपने मन को अभी से तैयार करें कि योग बच्ची खुद को निर्विघ्न बनाने के लिए है। निकालेंगे आप अपने लिए समय। जिन्हें खुद से प्यार है वो कभी भी बहाना नहीं देंगे, क्योंकि ये वो कमाई है जो हमारे साथ चलने वाली है। ये वो कमाई है जो अविनाशी है। ये वो कमाई है जिसे प्राप्त करके हम जन्म जन्मांतर के लिए, कल्प कल्पांतर के लिए भरपूर हो जाते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मन से, दिल से, आंतरिक संकल्पों से इस बच्ची को ज़रूर करेंगे। अब आज की मुरली में मुख्य रूप से बाबा ने समझाया, मीठे बच्चे अभी तुम्हारी सुनवाई हुई है। आखिर वो दिन आ गया जब तुम उत्तम से उत्तम पुरुष, पुरुषोत्तम संगम युग पर बन रहे हो। अभी तुम्हारी सुनवाई हुई है। आखिर वो दिन आ गया
जब तुम उत्तम से उत्तम पुरुष पुरुषोत्तम संगम युग पर बन रहे हो। संगम युग पर क्या बन रहे हम? पुरुषों से उत्तम, मनुष्य से देवता बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। हार और जीत से संबंधित कौन सा ऐसा भ्रष्ट कर्म है जो मनुष्य को दुखी करता है? हार और जीत से संबंधित कौन सा भ्रष्ट कर्म है जो मनुष्य को दुखी करता है? कौन सा कर्म? वो है जुआ। बहुत मनुष्यों में जुआ खेलने की आदत होती है। ये भ्रष्ट कर्म है, क्योंकि हारने से दुख, जीतने से खुशी होगी। तुम बच्चों को बाबा का फरमान है, बच्चे दैवी कर्म करो। ऐसा कोई कर्म नहीं करो जिससे तुम्हारा टाइम वेस्ट हो। ऐसा कोई कर्म नहीं करना जिससे टाइम वेस्ट हो। सदा बेहद की जीत पाने का पुरुषार्थ करो। बेहद की जीत अर्थात अपने विकारों पर विजयी बनने का पुरुषार्थ करो। गीता आखिर वो दिन आया आज। ओम शांति। डबल ओम शांति। तुम बच्चों को भी कहना होगा ओम शांति, या फिर है डबल ओम शांति। एक सुप्रीम आत्मा शिव बाबा कहते ओम शांति, दूसरा ये दादा कहते ओम शांति। फिर तुम बच्चे कहते हो मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। रहने वाले भी शांति देश के हैं, यहाँ इस स्थूल देश में पार्ट बजाने आए हैं। ये बात आत्माएं भूल गई। हम मूल वतन से यहाँ पार्ट बजाने आए हैं, ये बात आत्मा भूल गई। फिर आखिर वो दिन ज़रूर आया जब सुनवाई होती है। कौन सी सुनवाई? कहते हैं बाबा दुख हर के सुख दो। हर एक मनुष्य सुख शांति ही पसंद करते हैं। बाप है भी गरीब निवाज। इस समय भारत बिल्कुल गरीब है। बच्चे जानते हम बिल्कुल साहूकार थे। ये भी तुम ब्राह्मण बच्चे जानते हो, हम ही साहूकार थे। धीरे धीरे नीचे आ गए, ये तुम बच्चे जानते हो। बाकी सब जंगल में है। तुम बच्चों को नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार निश्चय है। सभी बच्चों का निश्चय एक जैसा नहीं, नंबरवार निश्चय है। जानते हो यह है श्री श्री, उनकी मत भी श्रेष्ठ श्रेष्ठ है। भगवान वाच है ना। मनुष्य तो राम राम की ऐसी धुन लगाते जैसे बाजा बजता है। अब राम तो त्रेता का राजा था, उसकी महिमा बड़ी है। 14 कला था, 2 कला कम। उसके लिए गाते राम राजा राम प्रजा, राम साहूकार है। तुम साहूकार बनते हो ना। राम से ज़्यादा साहूकार फिर लक्ष्मी नारायण होंगे। सतयुग में श्री लक्ष्मी नारायण का राज्य, त्रेता में श्री सीता श्री राम जी का राज्य। इसे राम नवमी कहते हैं, क्योंकि सतयुग में 8 जन्म, 9वां जन्म सतयुग में, त्रेता में श्री राम जी का। राजा को अन्नदाता कहते हैं। बाप भी दाता है, सब कुछ देते हैं। बच्चों को विश्व का मालिक बनाते हैं। वह कोई अप्राप्त वस्तु होती नहीं जिसके लिए पाप करना पड़े। अप्राप्त कोई वस्तु नहीं होती सतयुग में जिसके लिए पाप करना पड़े। वहाँ पाप का नाम ही नहीं। आधा कल्प है दैवी राज्य, फिर है आसुरी राज्य। आधा कल्प मतलब सतयुग और त्रेता, 2 युगों तक दैवी राज्य, फिर है आसुरी राज्य। असुर अर्थात जिनमें देह अभिमान है, 5 विकार है। अब तुम आए हो खिवैया बागवान के पास। शिव बाबा को खिवैया भी कहते हैं, बागवान भी कहते हैं। जानते हो हम उनके सामने बैठे हैं, डायरेक्ट उनके सामने बैठे हैं। इस समय संगम युग पर निराकार शिव बाबा आकर हमारी जीवन नैया को पार करते हैं और हम आत्माओं को, आत्मा रूपी फूलों को ज्ञान योग से खुशबू में रहना सिखाते हैं। बाबा कहते हैं कि इस समय आप डायरेक्ट उनके पास बैठे हो। तुम बच्चे भी बैठे हो, बैठे बैठे भी भूल जाते हो। भगवान जो फरमाते हैं वो मानना चाहिए। पहले वो श्रीमत देते हैं श्रेष्ठ श्रेष्ठ बनाने के लिए, तो उनकी मत पे चलना चाहिए। जबकि बाबा हमें श्रीमत दे रहे हैं, श्रेष्ठ मत दे रहे हैं ब्रह्मा मुख से, तो हमें उनकी मत पे चलना चाहिए। पहली पहली मत देते हैं देही अभिमानी बनो। बाबा हम आत्माओं को पढ़ाते हैं पक्का पक्का याद करो।
देही अभिमानी बनो, पक्का पक्का बाबा को याद करो और बाबा पढ़ाते हैं इस खुशी में रहो। ये अक्षर याद किया तो बेड़ा पार है। बच्चों को समझाया तुम ही 84 जन्म लेते हो, तुम ही तमो प्रधान थे फिर सतो प्रधान बनते हो। ये दुनिया पतित दुखी है, स्वर्ग को कहा जाता सुखधाम। बच्चे जानते शिव बाबा भगवान हमें पढ़ाते हैं, उनके हम स्टूडेंट हैं। भगवान पढ़ाते हैं, उनके हम विद्यार्थी हैं। वह बाप भी हैं, टीचर भी हैं, तो पढ़ना भी अच्छी रीति चाहिए और दैवी कर्म करने चाहिए। पहली बात, अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए। और कर्म कैसे होने चाहिए? दैवी कर्म, कोई भ्रष्ट कर्म नहीं करना। भ्रष्ट कर्म में जुआ भी आ जाता है, ये भी दुख देते हैं। हारा तो दुख होगा, जीता तो खुशी होगी। अब तुम बच्चों ने माया से बेहद की हार खाई, ये भी बेहद की हार और जीत का खेल है। 5 विकारों रूपी रावण से हारे हार है, उस पर जीत पानी है। 5 विकारों पर जीत पानी है, माया से हारे हार है। तुम बच्चों की जीत होनी है, तुम्हें जुआ आदि सब छोड़ देना चाहिए। पहले जो भी किया फुल स्टॉप, बिंदु लगा देना है। अब बाबा का बनकर ऐसा कोई काम नहीं करना, जुआ आदि छोड़ देना है। बेहद जीत पाने का पूरा अटेंशन देना है। कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना जिससे टाइम वेस्ट हो, ऐसे कर्म नहीं करने जिसमें टाइम वेस्ट हो। बेहद की जीत पाने के लिए पुरुषार्थ करना है। कराने वाला बाप समर्थ है, वो सर्वशक्तिवान है। बाबा सर्वशक्तिवान है, ये भी समझाया। सिर्फ बाप सर्वशक्तिवान नहीं, रावण भी सर्वशक्तिवान है। सिर्फ बाबा ही सर्वशक्तिवान नहीं, माया रावण भी शक्तिवान है। आधा कल्प रावण राज्य, आधा कल्प राम राज्य। अब तुम रावण पर जीत पाते हो। रावण मतलब विकारों पर जीत पाते हो, 5 विकारों पर। अब वो हद की बातें छोड़ बेहद में लग जाना है कि भैया आया है। आखिर वो दिन आया तो है ना, पुकार की सुनवाई होती है। ऊंच ते ऊंच बाबा के पास आए, हमारी सुनवाई हुई। बाबा कहते बच्चे तुमने आधा कल्प बहुत धक्के खाए, पतित बन गए। अब तुम फिर से शिवालय में चलने की तैयारी करो। बाबा हम बच्चों को याद दिलाते कि बच्चे तुम्हें शिवालय में चलना है। वहाँ पर कर्म भी श्रेष्ठ थे, रावण राज्य ही नहीं होता। आखिर वो दिन आ गया जब बाबा पढ़ाने आए हैं। अभी तो देखो बाबा का बनने के बाद भी माया रावण से तुम्हारी युद्ध चलती है। डरना नहीं, बाबा को याद करना है। बाबा कहते मैं तुम बच्चों को ज्ञान योग के पंख देता हूँ। आत्मा इस समय उड़ नहीं सकती, रावण ने पंख काट दिए, पतित बन गई, एक भी वापस नहीं जा सकता। पहले तो सुप्रीम बाप को जानना चाहिए, बाबा कौन है वो जानना चाहिए, फिर बाबा के साथ हम घर जाएंगे। शिव की बारात कहते हैं, शंकर की बारात नहीं। शिव की बारात कहते हैं, शंकर की बारात नहीं। भक्ति मार्ग में यादगार है, शिव की बारात में सब शामिल हो गए, चाहे कोई कैसा था कोई कैसा था। बाप की पिछाड़ी हम सब बच्चे जाते हैं, बाबा आए हैं ले जाने के लिए। शरीर सहित तो नहीं ले जाएंगे, आत्माएं सब पतित हैं। जब तक पवित्र ना बने तब तक वापस नहीं जा सकते। घर चलना है तो तैयारी क्या करनी है? आत्मा को पावन बनाना है। बाबा की याद के बिना पावन नहीं बन सकते। प्योरिटी थी तो पीस प्रॉस्पेरिटी थी। जहाँ पवित्रता है वहाँ शांति है, समृद्धि है। सिर्फ तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले ही थे, अभी और सब धर्म वाले हैं, देवी देवता धर्म नहीं है। इसे कल्प वृक्ष कहा जाता। बड़ के झाड़ से भेंट की जाती। बड़ का झाड़ होता है, फैलता रहता है, लेकिन जो उसकी जड़ें हैं, जो उसका तना है, वो दिखाई नहीं देता, अंदर में फैलता है। इसे बाबा कहते हैं आपका असली धर्म आदि सनातन देवी देवता धर्म है। सब उसको भूल गए हैं, फिर से बाबा उसकी स्थापना करने के लिए आए हैं। ये सृष्टि चक्र कैसे रिपीट होता है ये तुम बच्चे जानते हो।
कल्प कल्प ये चक्र रिपीट होता है। फिर से कैसे देव कुल की आत्माएं बाबा की बन जाती हैं, बाबा सब पे ज्ञान वर्षा करते हैं, फिर चले जाएंगे गोल्डन एज में। अब है संगम युग, तुम्हें अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान मिलता है, जिससे तुम साहूकार बन जाते हो। इस समय मिल रहे ज्ञान रतन, जिससे बाबा कहते हैं आप साहूकार बन जाते हो। ये एक एक रतन लाखों रुपयों का है। वो लोग समझते हैं शास्त्रों के वर्षंस लाखों रुपयों के हैं। तुम बच्चे इस पढ़ाई से पदमपति बनते हो, सोर्स ऑफ इनकम है ना। इन ज्ञान रत्नों को तुम धारण करते हो, झोली भरते हो। वो फिर कहते हैं बम बम महादेव झोली भर दो। शंकर पर कितने इल्ज़ाम लगाए। ब्रह्मा और विष्णु का पार्ट यहाँ है, ये भी तुम जानते हो। 84 जन्म विष्णु के लिए भी कहेंगे, लक्ष्मी नारायण के लिए भी, तुम ब्रह्मा के लिए भी कहेंगे। बाबा बैठकर समझाते राइट क्या है, रॉन्ग क्या है। ब्रह्मा ही विष्णु बनते हैं, विष्णु ही जन्म पुनर्जन्म लेते, लास्ट में आके प्रजापिता ब्रह्मा बनते हैं। अब बाबा कहते इनका पार्ट क्या है वो भी तुम जानते हो। तुम ही देवी देवता थे, चक्र लगा के ब्राह्मण बने, फिर देवता बनते हो। पार्ट सारा यहाँ बजता है। बैकुंठ के खेलपाल दिखते हैं, यहाँ तो बैकुंठ नहीं है। मीरा डांस करती थी, वो सब साक्षात्कार करेंगे। कितना उनका मान है। साक्षात्कार किया, श्री कृष्ण ने डांस की, सो क्या स्वर्ग में तो नहीं गई। मीरा ने डांस किया लेकिन वो उस दुनिया में तो नहीं गई। बाबा कहते आप तो वहाँ चलने का पुरुषार्थ करते हो, श्री कृष्णपुरी में जाने के लिए दिव्य संस्कार बनाते हो। बाबा कहते अकासुर बकासुर ये भी नाम संगम के गाए हुए हैं। भस्मासुर भी नाम है, जिसने स्वयं को स्वयं ही भस्म कर लिया, उन्हें भस्मासुर कहते हैं। असुरों के नाम अकासुर बकासुर ये भी गाए जाते हैं। काम चिता पर बैठ भस्म हो गए। बाबा कहते मैं तुम्हें ज्ञान चिता पर बिठाता हूँ। आत्माएं सब भाई भाई हैं। कहते हिंदू चीनी भाई भाई, हिंदू मुस्लिम भाई भाई। अब भाई भाई आपस में लड़ते रहते हैं। कर्म तो आत्मा करती है, शरीर द्वारा आत्मा लड़ती है। पाप भी आत्मा पे लगता है, इसलिए पाप आत्मा कहते हैं। जब आत्मा पाप करती है तो पाप आत्मा कहा जाता। बाबा कितना प्यार से बैठ समझाते। शिव बाबा और ब्रह्मा दादा दोनों को हक है बच्चा बच्चा कहने का। बाप दादा द्वारा कहते हैं हे बच्चे समझते हो ना, हम आत्मा यहाँ पार्ट बजाने आई हैं। फिर अंत में बाबा आके पवित्र बना के ले जाते हैं। बाबा ही आके नॉलेज देते हैं। इस समय यहाँ आते हैं निराकार शिव बाबा ब्रह्मा तन में यहाँ आते हैं। तुम ब्राह्मण सो देवता बनेंगे, फिर सीढ़ी उतरेंगे। ये 84 का हिसाब कोई की बुद्धि में नहीं होगा, बाबा ही समझाते हैं। गीत सुना, आखिरी भक्तों की सुनवाई होती है। हे भगवान आके भक्ति का फल दो। भक्ति फल नहीं देती, फल भगवान देता है। भक्तों को देवता बना देते हैं। बहुत भक्ति तुमने की, पहले पहले तुमने ही शिव की भक्ति की। जो अच्छी रीति इन बातों को समझेंगे, फील करते हो ये हमारे कुल का है। जो अच्छी रीति समझेंगे तो क्या समझा जाएगा, वो इस ब्राह्मण कुल का है। किसी की बुद्धि में ठहरता नहीं, समझो भक्ति बहुत नहीं की है, पीछे आया है, यहाँ भी पहले नहीं आएंगे, ये हिसाब है। इसने बहुत भक्ति की, उसे बहुत फल मिलेगा। सरल शब्दों में जिस आत्मा ने भक्ति की है उसे ज्ञान समझ में आएगा, बाबा की बात समझ में आएगी। वह स्वर्ग के सुख इस समय तुम प्राप्त करते हो। तुम्हारी बुद्धि काम करती है। बाबा भिन्न भिन्न युक्तियाँ बताते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट है, एक एक अविनाशी ज्ञान रतन जो पद्मों के समान है, इनसे झोली भर के बुद्धि में धारण कर फिर दान करना है। पहले स्वयं धारण कर औरों को दान करना है। श्री श्री की श्रेष्ठ मत पर
पूरा पूरा चलना है। आत्मा को सतोप्रधान बनाने के लिए देही अभिमानी बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। आत्म अभिमानी बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है। वरदान है, बहुत अटेंशन से सुनेंगे, एकाग्र होकर। मन मनाभव की विधि द्वारा बंधनों के बीज को समाप्त करने वाले नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप भव। मन मनाभव की विधि द्वारा बंधनों के बीज को समाप्त करने वाले नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप भव। बंधनों का बीज है संबंध। जब बाबा के साथ सर्व संबंध जोड़ लिए तो और किसी में मोह कैसे हो सकता है? बाबा से जब सर्व संबंध जोड़ लिए, अन्य किसी में मोह कैसे हो सकता है? बिना संबंध के मोह नहीं होता, और मोह नहीं तो बंधन नहीं। जब बीज को ही खत्म कर दिया तो बिना बीज के वृक्ष कैसे पैदा होगा? यदि अब तक बंधन है, सिद्ध है कि कुछ तोड़ा है, कुछ जोड़ा है। इसलिए मन मनाभव की विधि से मन के बंधनों से भी मुक्त नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बनो। मन भी कहीं पर बंधाईमान ना हो, उलझा हुआ ना हो, उसके लिए मन मनाभव की विधि से मन के बंधनों से मुक्त नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बनो। फिर ये शिकायतें समाप्त हो जाएंगी। क्या करें, बंधन है, कटता नहीं। मजबूरी वाले बोल जब कभी कभी बोलते हैं क्या करें, बंधन है, कटता नहीं, सरल शब्दों में बंधनों को समाप्त करने के लिए बहुत प्यार से बाबा को याद करना है, तो शिकायतें समाप्त हो जाएंगी, बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। स्लोगन है, ब्राह्मण जीवन का श्वास उमंग उत्साह है। इसलिए किसी भी परिस्थिति में उमंग उत्साह का प्रेशर कम ना हो। किसी भी परिस्थिति में हमारा उमंग उत्साह कम नहीं होना चाहिए। आज हम अभ्यास करेंगे मन मना भाव। एकाग्र हो जाएंगे परम शक्ति पर, महामंत्र देने वाले सतगुरु पर, जिसने हमें बंधनों से मुक्त होने की विधि बताई। मन ही मन बाबा के गुणों का चिंतन करें। जो सर्व शक्तियों का प्यार का भंडार है, उसकी अनंत किरणों के नीचे मैं आत्मा भी बंधनों से मुक्त होती जा रही हूं। एक की याद में स्थित होते ही बंधन समाप्त हो जाते हैं, शिकायतें समाप्त हो जाती हैं। मैं बहुत भाग्यवान आत्मा हूं जो मुझे मन मनाभव का मंत्र मिला। अब मैं उस स्वरूप में स्थित हूं, महाज्योति की किरणों के नीचे हूं।